5th एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर लास्ट एपिसोड ख़त्म हुआ था। हम शिंजू और होंगजू को बीच के पास देखते हैं। शिंजू वहाँ पर होंगजू को ही देखे जा रहा था। इसके बाद होंगजू वहाँ से उठकर बीच के पास वाले रेस्टोरेंट में जाकर बैठ जाती है। शिंजू भी वहाँ आकर बैठ गया था, लेकिन होंगजू उसे उस सीट पर बैठने से मना कर रही थी। तो शिंजू कहता है क्या तुम्हें अकेले डिनर करना पसंद है? होंगजू कहती है नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये सीट मेरे डैड की है। तो शिंजू वहाँ से बिना कुछ कहे उठकर होंगजू के पास वाली सीट पर बैठ जाता है। अब होंगजू से बताती है कि आज मेरे फादर की बरसी है, इसलिए मैं यहाँ पर उन्हें मिलने के लिए आया करती हूँ। और वो शिंजू को ड्रिंक भी ऑफर करती है, लेकिन शिंजू मना करता है और कहता है कि मैंने आज तक ड्रिंक नहीं करी है और मुझे डर है कि अगर मैं ड्रिंक कर लूँगा तो शायद मैं अपना आपा खो दूँ और तुम्हें किस भी कर दूँ। जिस पर अब होंगजू से ड्रिंक करने से मना कर रही थी और वो उसे ये भी कहती है क्या ये तुम्हारी बीमारी के कारण है जो तुम शराब नहीं पी रहे हो? तो शिंजू कहता है कि हाँ, और ये बीमारी मेरी पुश्त तो चली आ रही है और मेरे फादर का कहना है कि ये एक अभिशाप है। इसके बाद वो उसके फादर के डेथ का रीज़न पूछने लगता है, जिस पर होंगजू कहती है कि तुम मेरे इतना करीब नहीं हो, मैं तुम्हें क्यों बताऊं। इसके बाद होंगजू फिर से बीच पर जाती है और अपने फादर को चिल्ला चिल्लाकर कह रही थी कि मैंने आपका प्रॉमिस पूरा कर दिया, जो आपकी आखिरी इच्छा थी आज मैं पूरी कर चुकी हूँ। मैं परमानेंट जॉब में लग चुकी हूँ और एक सिविल सर्वेंट बन चुकी हूँ। अब मैंने आपसे ये भी प्रॉमिस किया था कि यहाँ पर मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ आऊँगी, लेकिन ये आदमी मेरे पीछे पड़ा हुआ है। जिस पर शिंजू भी उनसे माफ़ी मांगता है और कहता है कि हाँ, मैं होंगजू का बॉयफ्रेंड नहीं हूँ और ना ही कोई अजीब आदमी हूँ, मैं सिर्फ होंगजू की किस्मत हूँ। जिस पर वो होंगजू को कहने लगता है कि मैं उस पजल का मतलब समझ चुका हूँ, हम दोनों एक दूसरे की किस्मत है जो कभी नहीं मुड़ने वाली। मेरे दिल की धड़कनें तुम्हारा ही पीछा करती रहेंगी और क्या तुम मेरी किस्मत बनना चाहोगी? जिस पर होंगजू मना करती है और शिंजू भी कहता है कि अब हमें अपनी किस्मत के खिलाफ चलना होगा। इसके बाद हम उन्हें गाड़ी में देखते हैं जहाँ पर होंगजू ने शिंजू के कंधे पर अपना सर रखा हुआ था और कह रही थी कि तुम्हारी कोट की फ्रेग्रेंस काफ़ी अच्छी है। इसके बाद सीन शिफ्ट करते हैं और हम कुछ लेडीज़ को जंगल में देखते हैं जहाँ पर वो किसी चीज़ को देखकर घबरा जाती है और चिल्लाते हुए वहाँ से भाग गई थी। अब यहाँ से कॉल सिटी हॉल में आती है जहाँ पर मिस बॉन्ग वहाँ की रिपोर्ट के लिए सेब ब्यूक, मिस्टर ह्यून और होंगजू को भेज देती है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो सभी वहाँ पर पहुँच गए थे और होंगजू वहाँ की तस्वीरें ले रही थी, जहाँ पर हम देखते हैं कि बोर्ड पर काफ़ी सारा खून लगा हुआ था। होंगजू को लगता है ये किसी इंसान का खून है, लेकिन तभी मिस्टर ह्यून उसे बताते हैं कि नहीं, ये किसी मुर्गी का खून है, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसे हम साफ करवा देंगे। अब सीन शिफ्ट करते हैं शिंजू के कैबिन में जहाँ पर उसने होंगजू को बुलवा रखा था और उसके आने से पहले परफ्यूम लगाता है जिसकी लास्ट नाइट होंगजू ने तारीफ करी थी। अब होंगजू वहाँ पहुँच गई थी। शिंजू उसे देखकर काफ़ी खुश होता है। अब होंगजू शिंजू के पास आकर बैठ जाती है और शिंजू को उसी जगह की तस्वीरें दिखा रही थी और कहती है कि आपको इसकी रिपोर्ट तैयार करनी होगी। जिस पर शिंजू कहता है कि इसकी रिपोर्ट तैयार करने की जरूरत नहीं है, ये पुलिस खुद संभाल लेगी। तो होंगजू कहने लगती है कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? शिंजू से बताता है कि मैं तो बस ये देखना चाहता था कि तुम मेरे बुलाने पर यहाँ आती हो या नहीं। तुम्हें किस्मत को बदलना होगा, उसके अगेंस्ट चलना होगा, लेकिन अगर तुम ऐसे ही करती रही और मेरे बुलाने पर ऐसे ही आती रही तो मुझे नहीं लगता कि उस प्यार वाले स्पेल को तोड़ा जा सकता है। जिस पर होंगजू गुस्से में कहती है कि मैं यहाँ पर काम के मतलब से आई थी और मैं यहाँ से जा रही हूँ। वो बाहर जाकर मन ही मन सोच रही थी क्या मैं शिंजू को किसी ऐसे स्पेल से लड़की बना दूँ, लेकिन फिर सोचते कि नहीं, रहने देती हूँ, वो ऐसे ही स्मार्ट है। वापिस हम शिंजू को देखते हैं जो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड यूना के बारे में सोच रहा था और यहाँ से हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शिंजू अपने दोस्त किम के साथ बैठा हुआ था रेस्टोरेंट में और वहाँ पर वो यूना के बारे में बात कर रहा था और वहीं के एक वेटर ने वहाँ पर यूना का पर्स शिंजू को दिया था। वहाँ पर शिंजू पर्स लेने से मना कर रहा था तो किम कहता है क्या तुम्हारे बीच कुछ हुआ है? तो शिंजू से बता देता है कि हाँ, हमारा ब्रेकअप हो गया है। वहीं पर यूना का कॉल भी आ रहा था जिसे कि किम उठा लेता है और वहाँ पर यूना की दोस्त कॉल पर कह रही थी कि यूना को कुछ हो गया है। अब शिंजू टेंस्ड हो गया था और यूना से मिलने के लिए पहुँच जाता है जहाँ पर वो देखते हैं कि यूना तो बिल्कुल ठीक है और उसकी फ्रेंड्स वहाँ पर डेकोरेशन कर रही थी। यूना के पास जाकर वो पूछता है कि तुम क्या ठीक हो? यूना बोलती है हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बस तुमसे मिलना चाहती थी इसलिए मैंने झूठ कहा। और वहाँ पर वो ये भी कहती है कि काफ़ी लेट हो रहा है तो मुझे प्रपोज नहीं करोगी, मैं अच्छे से जानती हूँ, इसलिए मैं ही तुम्हें प्रपोज कर लेती हूँ, विल यू मैरी मी? जिस पर शिंजू से कहता है कि तुम्हारे फादर जो कि मेयर है वो हमारे रिश्ते से बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे। जिस पर यूना कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और वो शिंजू को वहाँ पर हक भी कर लेती है। इसके बाद हम शिंजू और यूना को उनकी फैमिलीज़ के साथ देखते हैं जहाँ पर उनकी फैमिली यूना और शिंजू के रिश्ते को लेकर बात कर रहे थे। इसके बाद यूना शिंजू को लेकर एक जगह पर जाती है जहाँ पर वो उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहती थी। वहाँ पर लड़कियाँ यूना और शिंजू को ही देखे जा रही थी। तभी शिंजू की मॉम की कॉल आती है उसे वहाँ पर और वह यूना को वहीं पर रुकने के लिए कहकर साइड में चला गया था।
जहाँ पर अब शिंजू की नज़र एक लड़की पर जाती है जो और को नहीं होंगजू ही थी और शिंजू उसका पीछा करने लगता है। कुछ देर पीछा करने पर शिंजू ही नोटिस करता है कि वो लड़की एकदम से गायब हो गई थी। इसके बाद सीन शिफ्ट करते हैं और हम युनवोल को होंगजू के साथ देखते हैं, जहाँ पर होंगजू युनवोल के लिए सोजू लाई हुई थी और वो वहाँ पर होंगजू से कहती है कि तुम्हारे कपड़ों से खून की बू आ रही है। अब होंगजू घबरा जाती है और कहती है कि हाँ, मैंने कुछ टाइम पहले खून को देखा था और आप बिल्कुल सही थी, मैं बीच पर गई थी और मुझे वहाँ पर अपने डैड भी मिले। फिर युनवोल होंगजू से उसके और शिंजू के बारे में पूछने लगती है, जिस पर होंगजू कहती है कि शिंजू को पता लग गया है कि हम हमारी नियति को नहीं बदल सकते, लेकिन हमने डिसाइड किया है कि हम अपनी नियति के अगेंस्ट जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि अब होंगजू अपने घर पर पहुंच जाती है और वहीं पर शिंजू भी उसी का वेट कर रहा था। शिंजू की गाड़ी देखकर होंगजू उस गाड़ी के पास जाती है और शिंजू होंगजू से पूछने लगता है कि क्या तुम किसी फेस्टिवल से आ रही हो, जिस पर होंगजू कहते हैं कि नहीं, मैं तो सिटी हॉल में थी, उसके बाद मैं युनवोल से मिलने गई थी। शिंजू कहता है कि तुम्हारे उस पैल के कारण मुझे हर जगह तुम ही नज़र आ रही हो, मैं तो परेशान हो गया हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड यूना है और जब उससे ऐसी लड़की मेरे पास है तो मैं तुम्हें पसंद क्यों करूँ, तुम मेरी नज़रों के सामने से दूर चले जाओ। जिस पर अब होंगजू को भी गुस्सा आता है और वो वहाँ से सीधा अपने रूम में आ गई थी। अब रूम में बैठकर वो पास्ट का एक सीन याद करती है कि जहाँ पर जब होंगजू और यूना हाई स्कूल में पढ़ रहे थे तो यूना का बिहेवियर होंगजू को लेकर अच्छा नहीं था। वो होंगजू को अपने पास बुलाती है और कहती है कि तुम मेरी फ्रेंड हो, मेरे साथ बैठकर खाना खाओ। अब होंगजू जैसे ही बैठने लगी थी तो यूना उसके टेबल पर कुछ गिरा देती है और कहती है कि तुमने मेरे बीएफ को छीन लिया है। जिस पर होंगजू कहती है कि वो मुझसे बात करना चाहता था, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। यूना कहती है कि वो तुमसे बात करना क्यों चाहेगा, तुम तो एक गरीब हो। होंगजू को ये बातें काफ़ी हर्ट करती है और फिर यूना उसके कान में बोलती है कि तुम मेरी नौकर भी हो। अब सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर होंगजू सोच रही थी कि मुझे यूना के इस बिहेवियर के बारे में शिंजू को बताना चाहिए या नहीं। फिर वो सोचते हैं कि नहीं, मैं नहीं बताऊंगी, जब उसकी शादी यूना से हो जाएगी उसे खुद ही समझ आ जाएगा। इसके बाद हम सिटी हॉल में मिस पोंग को उसकी टीम के साथ देखते हैं, जहाँ पर वो भी सिटी में होने वाले फेस्टिवल को लेकर बात कर रहे थे और वहाँ पर वो ये नोटिस करती है कि मिस्टर ह्यून कोई भी जवाब नहीं दे रहे थे। तो मिस्टर ह्यून को वो बाहर की तरफ ले जाती है और उनसे पूछती है क्या तुम अभी भी उस बात से नाराज़ हो। जिस पर मिस्टर ह्यून कहते हैं कि तुम्हें मेरी फिक्र कब से होने लगी, मैं तो तुम्हारे लिए एक अनजान आदमी हूँ ना। और ये कहते ही वो वहाँ से जाने लगे थे। इसके बाद हम शू जियोंग, सेब्यूक और होंगजू को देखते हैं जो लिफ्ट में जा रहे थे और वहाँ पर लिफ्ट में पहले से ही शिंजू मौजूद था। लिफ्ट में जाकर शू जियोंग, सेब्यूक तो शिंजू से बातें कर रहे थे, लेकिन होंगजू से बिल्कुल भी बात नहीं करती। शिंजू को काफ़ी अजीब लगता है। अब जैसे ही वो लिफ्ट से बाहर निकले थे, शिंजू होंगजू को रोककर बोलता है कि मुझे तुम्हारे साथ लंच पर जाना है। होंगजू कहने लगती है कि तुमने तो कहा था कि मैं तुम्हें अपनी शक्ल भी ना दिखाऊं। शिंजू उसके सामने हाथ भी छोड़ रहा था और कहता है कि एक साथ लंच करने से हमारी नियति पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अब हम उन्हें रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहाँ पर शिंजू होंगजू को कह रहा था कि तब मुझे लाइक करते हैं तो मुझे लाइक क्यों नहीं करती। होंगजू कहते हैं कि जिस इंसान को मैं लाइक करती हूँ वो मेरे ही अपार्टमेंट में नीचे वाले रूम पर रहता है। इसके बाद हम होंगजू को उसके घर पर देखते हैं, जहाँ पर वो प्लांटिंग कर रही थी और वहीं पर जे क्योंग आ जाता है, जहाँ पर जे क्योंग से होंगजू पूछती है कि तुम्हें ये प्लांट्स कैसे लग रहे हैं। तो जे क्योंग से काफ़ी तारीफ करता है और कहता है कि अगर तुम फ्री हो तो हम रात का डिनर साथ में कर सकते हैं। होंगजू हाँ कर देती है और रूम पर जाकर काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है कि जे क्योंग ने उसे इनवाइट किया है। अब जैसे ही वो कपड़े चेंज करके जे क्योंग के डोर पर गई थी, जे क्योंग दरवाज़ा खोलता है और उसे देखकर होंगजू बोलती है कि हमने बिल्कुल सेम ड्रेसअप पहना है, ब्लैक ब्लैक। अंदर जाकर वो जे क्योंग से पूछने लगते हैं कि यहाँ पर तुम्हारा बिहेवियर और कपड़े बिल्कुल अलग है और ऑफिस पे तुम बिल्कुल अलग नज़र आते हो। जहाँ पर जे क्योंग कहता है कि वहाँ पर मैं 4 दीवारी के अंदर रहता हूँ, पर्दों से घिरा रहता हूँ, मुझे बाहर का कुछ पता नहीं लगता, इसलिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ ताकि मैं खुली जगह पर सांस ले सकूँ और इन तारों को भी देख सकूँ। अब डिनर करने के बाद वो खिड़की के पास दोनों बैठे होते हैं, जहाँ पर होंगजू कह रही थी कि मैं सारे बर्तन धो दूंगी, जिस पर जे क्योंग मना करता है और कहता है कि मैं खाना भी खुद बना सकता हूँ और बर्तन भी खुद साफ कर सकता हूँ। वहीं पर होंगजू को अब लगातार शिंजू की कॉल आई जा रही थी और उसे इग्नोर कर रही थी। जे क्योंग कहता है कि तुम अपनी कॉल को इग्नोर क्यों कर रही हो, तुम्हें पिक कर लेनी चाहिए। अब जैसे ही जे क्योंग वहाँ से गया था तो होंगजू शिंजू की कॉल उठा लेती है, जहाँ पर शिंजू होंगजू से पूछ रहा था कि तुम कहाँ पर और तुमने अभी तक मेरी कॉल क्यों नहीं उठाई। होंगजू कहते हैं कि मैं कहीं पर भी हूँ, तुम इससे क्या लेने देना, मैं तुम्हें क्यों बताऊँ। अब वहाँ पर शिंजू को जे क्योंग की आवाज़ आ जाती है और पूछता है क्या तुम किसी आदमी के साथ हो। होंगजू कहते हैं कि मैं तुम्हें क्यों बताऊँ और वो कॉल काट देती है। इसके बाद सीन शिफ्ट करते हैं और हम होंगजू को एक बच्चे के साथ देखते हैं जिसका नाम वूरंग है और वो उससे बोल रही थी कि मैं अकेले खाना नहीं खाना चाहती थी, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बुला लिया। वहाँ पर भी शिंजू होंगजू को कॉल करने जा रहा था और होंगजू से इग्नोर कर रही थी। वूरंग भी उसे कहता है कि तुम्हें इसकी कॉल नहीं उठानी चाहिए। होंगजू कहते हैं कि हाँ मैं यही कर रही हूँ, लेकिन उसका ध्यान बार बार कॉल पर जा रहा था।
तो वुरम कहता है कि तुम कॉल उठाना तो नहीं चाहती, लेकिन तुम्हारा ध्यान अभी भी उसी पर है। इसके बाद हम शिंजू के दोस्त किम को देखते हैं, जिसके पास शिंजू की मॉम आ रखी थी और वो उसे कह रही थी कि मुझे अपने पति शियोन से डिवोर्स चाहिए। किम उसका रीज़न पूछता है तो उसकी मॉम कहती है कि वो मेरे साथ तारे नहीं देखता रात को बैठकर। किम काफ़ी हैरान होता है। इसके बाद हम किम को एक बार में देखते हैं जहाँ पर शिंजू भी आ जाता है और वहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर रहा था। किम बोलता है कि तुम आज पहली बार ड्रिंक कर रहे हो और तुम जानते हो ये तुम्हारी सेहत के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, तुम्हें अपनी मॉम का ध्यान रखना चाहिए। जिस पर शिंजू कहता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं अपनी मॉम का ध्यान रख सकूं। वहीं हम होंगजू को देखते हैं जो अपने घर पर पहुंचती है और वहाँ पर उसे एक बुके दिखता है जो काफ़ी सुंदर था और उस पर लिखा हुआ था कि मुझे कल बहुत मज़ा आया। तो वो खुद से ही मान लेती है कि वो बुके जय क्यूंग ने भेजा होगा, जिसे देखकर वह काफ़ी खुश भी हो गई थी। वापिस हम शिंजू को उसकी गाड़ी में देखते हैं जहाँ पर वो अपने पास्ट के सीन को याद कर रहा था कि जब होंगजू उसके कंधे पर सर रखकर सो रही थी तो उसे बताती है कि मेरे फादर बीच पर गए हुए थे जब मैं 2 साल की थी। तब वहाँ पर 2 बच्चे डूब रहे थे और मेरे फादर उसे बचाने के लिए गए। उन 2 बच्चों को तो बचा लेते हैं लेकिन खुद कभी लौट कर नहीं आए और मैं उनका ढंग से फ्यूनरल भी नहीं कर पाई। अब सीन प्रेजेंट में आता है और हम होंगजू को उसके घर पर देखते हैं जहाँ पर वो बेल रिंग होती है और वो जैसे ही चेक करती है वहाँ पर बाहर शिंजू था जो काफ़ी नशे में था। होंगजू से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। शिंजू बोलता है कि मैं यहाँ पर नहीं आना चाहता था लेकिन मेरी नियति मुझे यहाँ पर खींच लाई है। अब होंगजू दरवाज़ा खोलती है और पूछती है क्या तुमने ड्रिंक करी है, तुमने तो कहा था कि तुम ड्रिंक नहीं करते हो। शिंजू कहता है कि मैंने ड्रिंक करी है क्योंकि मैं तुम्हें भुलाना चाहता था लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया। तो होंगजू कहते हैं कि तुम यहीं वेट करो, मैं तुम्हारे लिए हैंगओवर सूप लेकर आती हूँ। जैसे ही वो वहाँ से जाने लगी थी शिंजू उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। जयक्यूंग भी उसी टाइम वहाँ पर आ जाता है और होंगजू अपना हाथ शिंजू से छुड़वा लेती है। अब वो वहाँ पर आकर शिंजू से पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। शिंजू कहता है कि यही सवाल मैं तुमसे भी कर सकता हूँ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो जयक्यूंग उसे बताता है कि मैं यहीं पर पहली मंजिल पर रहता हूँ। तो शिंजू को याद ध्यान आता है कि तभी होंगजू कह रही थी कि पहली मंजिल पर उसकी नियति रहती है। फिर वो जयक्यूंग से कहने लगता है कि मुझे होंगजू से कुछ पर्सनल बात करनी है, तुम यहाँ से जा सकते हो। होंगजू कहता है कि नहीं, तुम काफ़ी नशे में हो और तुम ऐसे ही किसी लेडी के घर पर नहीं आ सकते और मैं तुम्हें घर पर भी छोड़ दूंगा। जिस पर शिंजू कहता है कि नहीं, मेरी इस हालत की जिम्मेवार होंगजू है और होंगजू ही मुझे घर छोड़ेगी। तो अब जयक्यूंग होंगजू को कहने लगता है कि मैंने तुम्हें एक अच्छा बियर ढूंढने के लिए कहा था, एक ऐसा आदमी ढूंढने के लिए नहीं कहा था जिसकी पहले से ही गर्लफ्रेंड हो। अब होंगजू कहने लगती है कि हाँ, ये सब मेरी गलती है, मैं शिंजू को घर छोड़कर अभी आती हूँ। और वो शिंजू के पास बैठ जाती है और ड्राइव करके उसे वहाँ से ले जा लेती हैं। अब बीच रास्ते में शिंजू उसे गाड़ी रोकने के लिए कहता है और वो दोनों एक जगह पर जाकर बैठ गए थे, जहाँ पर अब शिंजू होंगजू से पूछने लगता है कि तुम्हें जयक्यूंग में क्या पसंद है। होंगजू कहती है कि वो मुझे मेरी तरह लगता है। शिंजू कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम तो अनाड़ी हो। होंगजू कहते हैं कि वो भी ऐसा ही है, बस वो सामने से दिखाता नहीं है, उसके अंदर काफ़ी बातें हैं जो हम सब नहीं जानते। जिस पर शिंजू कहता है कि तुम उसे गहराई से जानने की कोशिश कर रही हो और मुझे नहीं देख रही हो, मैं भी तो तुम्हारे पीछे पागल हो गया हूँ। जिस पर होंगजू कहती है कि हम इस मंत्र को पूर्णिमा की रात को तोड़ने की कोशिश करेंगे। शिंजू मना करता है कि मैं रात को बाहर नहीं निकल सकता, ये खतरनाक हो सकता है। होंगजू कहते हैं कि मुझे पसंद नहीं आ रहा है कि कोई इंसान मुझे इतना कोसे जा रहा है। शिंजू कहता है कि हम इतने टाइम से साथ में हैं, क्या तुम्हें कभी भी मुझे लेकर फीलिंग्स नहीं आई। होंगजू साफ मना करती हैं। शिंजू कहता है कि फिर तुम शर्मा क्यों रही हो, मैंने पहली बार इतनी ड्रिंक कर ली है, वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए, और मुझे अपनी आदतों के बारे में पता लगने लग गया है। होंगजू कहते हैं कि क्या है वो आदत। शिंजू कहता है कि जो भी मेरे आसपास बैठा है मुझे उसको किस करने का मन कर रहा है, और वो होंगजू के बहुत करीब चला गया था। होंगजू को किस करने ही वाला था कि इसी मोमेंट पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।